दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आजकल देखने को मिलता है हर घरों में एक दूसरे पे लोग दोष लगाते हैं। कोई गलतियाँ कर दिया तो दोष लगाते हैं। जैसे सास बहू के ऊपर दोष लगाती हैं, बहू सास के ऊपर दोष लगाती हैं, पति पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं। ऐसे हर घरों में देखने को मिलता है। बाप बेटे के ऊपर दोष लगाते हैं, बेटे बाप के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हम सबसे बातचीत करते हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय 13 पद में प्रभु हम सबसे बातचीत करते हैं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु का वचन हम सबसे बातचीत करते हैं कि अगर सास बहू के ऊपर दोष लगाती हैं और बहू सास के ऊपर दोष लगाती हैं, पति पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं, बच्चे माँ के ऊपर दोष लगाते हैं, माँ बच्चे के ऊपर दोष लगाते हैं, तो लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है जो प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो प्रभु का वचन उनसे बातचीत करते हैं कि एक दूसरे का सह लो। जब एक दूसरे को सहोगे तो उस घर में प्रभु की शांति रहेगा, प्रभु का प्रेम रहेगा, प्रभु का खुशियाँ रहेगी, प्रभु का आनंद रहेगा। वो परिवार में वो परिवार टूटेगा नहीं। और यहाँ पर प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो जैसे प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए हैं। अगर कोई अपराध कर दिया आपके घर में, आपके परिवार में, तो ये तो टफ लगता है, क्षमा करना असंभव लगता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, सब किए हैं, कभी तो कभी किए होंगे, लेकिन प्रभु उनको क्षमा किए हैं। वैसे आप भी उनको क्षमा कर दीजिए। जो भी आपके घर में अपराध किए हैं, पाप किए हैं, आप क्षमा करोगे तो आपके भी पाप अपराध को प्रभु क्षमा करेंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा पल दिया है, सुंदर सी सुबह दिखाई प्रभु, रात भर सुकून भरी शांति भरे मीठी नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आज पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। पहला स्थान प्रभु आपको देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है आज पूरे दिन में प्रभु जी हर विपत्ति, हर दुर्घटना, हर ख्वाब खतरों से बचाना। आपका वचन कहता है सारी विपत्ति से मैं तेरी रक्षा करूँगा और तेरी प्राण की रक्षा करूँगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करूँगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हम सबकी रक्षा हिफाजत कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किए हैं कि एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, क्योंकि एक दूसरे पर दोष लगाओगे तुम पर दोष लगाया जाएगा। लेकिन अगर सास बहू पर दोष लगा रही हैं, अब बहू सास पर लगा रही हैं, अब पति पत्नी पर लगा रहे हैं, आप एक दूसरे पर आप लोग दोष लगा रहे हैं तो दोष मत लगाइए। प्रभु का वचन कहता है कि अगर प्रभु के वचन पर आप लोग भरोसा रखते, विश्वास रखते हैं, तो प्रभु का वचन हम सबसे कहते हैं, हम सबसे बातचीत करते हैं कि एक दूसरे का सह लो। अगर एक दूसरे को आप लोग सह लेंगे तो वो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी। क्योंकि जब एक दूसरे को आप सहोगे तो प्रभु का आनंद रहेगा, प्रभु का खुशियाँ रहेगी, प्रभु का प्रेम रहेगा, प्रभु आशीषित परिवार करेंगे, खुशहाल परिवार होगा। अब यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो। अगर घर में कोई अपराध किया है, पाप किया है, तो ये तो असंभव लग रहा है, टफ लग रहा है क्षमा करना, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो। अगर हम लोग भी कोई न कोई पाप तो किए होंगे, लेकिन वो क्षमा तो प्रभु किए हैं, लेकिन वैसे हम भी किसी के अपराध को क्षमा करेंगे तो हमारे अपराध को भी प्रभु क्षमा किए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये तो असंभव लग रहा है, लेकिन कोई भी आपके परिवार में पाप अपराध किया है तो आप भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
आपने एक खुशहाल परिवार, आनंदित परिवार बना दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन में जितने भी लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों से कहती हूँ कि उनके शरीर को छोड़ दो और निकल जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे बीच के रोगों को दूर करूँगा। जो भी दिक्कत परेशानी आपके शरीर में है, और अपने परेशानियों का नाम लीजिए, अपने बीमारियों का नाम लीजिए। माइग्रेन की प्रॉब्लम, फेफड़ा का कैंसर, आंतों का कैंसर, हृदय का रोग यीशु के नाम से चले जाए। शुगर, बीपी, थायराइड, टीबी की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। दौरे की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। गैस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए। बवासीर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन से कर्जा चला जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने छुटकारा दिया कर्जे से, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे, तू उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, की जितने भी लोग एडिक्शन करते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, उनके घर में प्रभु अपनी शांति दीजिए, अपने खुशियों को दीजिए, क्योंकि उनका परिवार टूट रहा है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी एडिक्शन करते हैं यीशु के नाम से चले जाए उनके जीवन से एडिक्शन। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनी भी लोगों का जन्मदिन है प्रभु, उनको दीर्घायु से दीप्त कीजिए। आपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाइए, क्योंकि उनके जीवन में एक नया साल जुड़ा है प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी बच्चे गलत रास्ता में चले गए प्रभु, उनको सही रास्ता में ले आइए प्रभु। जितने लोगों का पेपर चल रहा है प्रभु, उनको प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ के पेपर देने पाएँ, ताकि अच्छे नंबरों से पास होकर आपकी महिमा करने पाएँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। जो भी हम सब मिल के प्रार्थना किए प्रभु, आपने हाँ आमीन में उत्तर दे दिया। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आप उनको हाँ आमीन में उत्तर दे दिया। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना के यीशु के नाम से मानते हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।